Okay, so the question is, how might a person's pursuit of wealth, fame, and materialistic possessions hinder their ability to engage in critical thinking about global issues? अर्थात किस प्रकार एक व्यक्ति की धन, प्रसिद्धि, सामग्री के पीछे भागने से उनकी क्षमता को विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के बीच में बाधा हो सकती है। मतलब जो मेन इश्यूज है दुनिया भर के, उनके ऊपर विचार करने के बीच में आ सकता है उसका धन के पीछे, नाम और शोहरत के पीछे और चीज़ों के पीछे भागने की वजह से। सिर्फ भागना नहीं, उसको बोलते हैं उसकी इबादत करने की वजह से, उसके पीछे रात दिन लगे रहने की वजह से, उसके पीछे अपना सब कुछ गवा देने के पीछे की वजह से। तो वो जो पॉजिटिवनेस है, जो वो जो फीलिंग है, वो जो अंदर से इबादत वाली जो फीलिंग है अपने धन और अपने नाम शोहरत और मटेरियलिस्टिक मतलब चीज़ों के प्रति, वो सिर्फ ग्लोबल इशू नहीं, बल्कि ग्लोबल इशू पे विचार करना नहीं, बल्कि उसको विचार करने से ही रोक देता है। वो विचार कर ही नहीं पाता है, ना छोटी चीज़ों पे, ना बड़ी चीज़ों पे, ना ये ग्लोबल पूरी दुनिया के जो इश्यूज़ है उसके ऊपर। उसका पहले विचार को मार देता है। इसे हम शिर्क कहते हैं। अगर ईश्वर के अलावा किसी चीज़ के पीछे अगर आपका पूरा मोहब्बत और आपकी दिलचस्पी, आपके अंदर का पूरा A to Z इंटरेस्ट घुस गया किसी चीज़ के पीछे, तो आप शिर्क करने लगे हो। मतलब आप उसको ईश्वर से या फिर ईश्वर के ऊपर लेके चले गए हो। तो वो एक आजमाइश बन जाता है हद से ज़्यादा। फिर ज़िंदगी फिर क्या होती है, आप अगर आँख खुले रखेंगे, नाक खुले रखेंगे, कान खुले रखेंगे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया में लोगों के साथ किस लेवल का बुरा होता है इस एटीट्यूड की वजह से, शिर्क करने की वजह से। खैर, तो वो इंसान विचार करने के लायक ही नहीं बनता है। वो क्रिटिकल थिंकिंग कर ही नहीं सकता है, वो सोच ही नहीं सकता है। ना वो सोच सकता है अपने पर्सनल इश्यूज़ के बारे में, वो जो उसकी फैमिली में जो उसके शादी के बाद या शादी से पहले जो प्रॉब्लम आने वाला होता है, आ चुका होता है, उसके ऊपर भी वो विचार नहीं कर सकता है। ना उसके काम पे, अपना वर्क प्लेसेस पे जहाँ पे वो काम करता है, वहाँ पे ना विचार कर सकता है वो। मैं और हम ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स लोग देख चुके हैं कि ऐसे लोग जो इन चीज़ों पे पोजेस रहते हैं, मटेरियलिस्टिक गेन पे जो पोजेस रहते हैं रात दिन, वो लोग कॉलेज में भी विचार नहीं कर पाते हैं, स्कूल में भी विचार नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे भी उस लेवल की गुफ्तगू, डिस्कशन नहीं होता, उन मुद्दों पे डिस्कशन नहीं होता है। तो ये असल में उनको गुम करके रखता है। ये जो पॉजिटिवनेस है चीज़ों के प्रति, छोटी छोटी चीज़ों के प्रति, ये जो ख़त्म होने वाली चीज़ों के प्रति मतलब कुछ साल में, 20, 25, 30 साल, 40 साल में, 50 साल में, या उसके मरने के बाद ये जो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, उसके पीछे उसके पॉजिटिवनेस होने की वजह से उसकी सोच डाइवर्ट हो जाती है। और सिर्फ डाइवर्ट नहीं बोलेंगे, बल्कि उसकी सोच लिमिटेड हो जाती है। वो एक लिमिटेड सोच में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए मैं मेरे दोस्तों को, सबको बोलता हूँ कि आपको अगर धार्मिक किताबें बचपन में नहीं पढ़ाई गई, मेन धार्मिक किताबें, और बचपन में नहीं पढ़े आप, और जवानी में एक सोच समझ आने के बाद भी अगर नहीं पढ़े, तो आप यही वाली ज़िंदगी लेके मर जाओगे, जिसने अपना विचार नहीं दिया, मुद्दों पे कुछ विचार ही नहीं किया, बल्कि उसका पूरा जो फोकस था, उसका रात दिन का जो फोकस था, वो दौलत इकट्ठा करने में, खाने में, पीने में, अपना नाम शोहरत बनाने में, और लोगों को अपने प्रति इबादत में झुकाने में। अस्तगफिरुल्लाह, इबादत में झुकाने मतलब लोग ईश्वर को भूल के आपके ऊपर फोकस करने लगे हैं। आपने उस तरह से लोगों को दीवाना बना दिया हो। तो ये भी एक बड़ा गुनाहों में आता है। इसकी भी सज़ा मिलती है इंसान को, उसके औलाद के ज़रिए मिलती है, उसको धोखा दे के, या फिर उसको मेंटल या बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उसको वो इन्वॉल्व हो जाते हैं दुनिया में,
रिलेशनशिप के प्रति या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों के प्रति। बट बोलने का यहाँ पे मकसद ये है कि उसकी सोच मर जाती है। वो पॉजिटिवनेस, वो चीज़ों के प्रति हद से ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का लगाव उसके सोच को मार देती है। तो जिन लोगों की सोच मर जाती है या फिर वो सोचने समझने की क्षमता नहीं रखते हैं, यही लोग हैं जो वेल्थ के ख़त्म होने के बाद या वेल्थ के चले जाने के बाद वो खुदकुशी तक कर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, वो सबसे बड़ा गुनाह, खुदकुशी, सुसाइड। वो सुसाइड भी कर लेते हैं, फेम की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, मटेरियलिस्टिक पॉजिटिवनेस की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। अगर वो मटेरियलिस्टिक उससे दूर चला गया तो, या फिर उसे ले लिया गया तो, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब चीज़ भी अगर उसे छीन जाता है या ख़त्म हो जाता है तो वो मतलब खुदकुशी कर लेता है, या लोगों को मारने के लिए भी तैयार हो जाता है, मारने काटने के लिए। इन जैसे लोगों को, मतलब ये जो लोग हैं जिनके बात बोल रहा हूँ मैं, इन लोगों को दुनिया, जो लोग सोच नहीं पाते हैं या फिर प्रॉब्लम के सलूशन के बारे में सोचने में नहीं लगे रहते हैं रात दिन, तो ये लोग दुनिया के इश्यूज़ के बारे में लगे नहीं रहते हैं। तो यही लोग हैं जो आम कहलाते हैं। दीज आर द पीपल ऑफ लेमैन। अब आप उसको आम इस बिना पे बोलने से नहीं रुक सकते हो कि उसके पास लाखों करोड़ों रुपए है, या 50-60 बंगलो है, या धनवान इंसान है, टॉप 1000 में आता है, टॉप 10 में आता है, टॉप 100 में आता है, अपने दौलत की वजह से, अपने नाम या शोहरत की वजह से, अपने पहचान की वजह से। आप उसको इस बिना पे नहीं नाप सकते हो कि उसका मतलब वो काम का इंसान है और वो उसका नाम ज़मीन पे रह जाएगा जब वो निकल जाएगा ज़मीन से। तो नहीं, इस बिना पे नहीं माप सकते हो, बल्कि ज़मीन पे सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जो बड़े से बड़े इश्यूज़ को सॉल्व करके ज़मीन से निकल लेंगे। मतलब ज़मीन में जो बड़े बड़े इश्यूज़ है, वो इश्यूज़ जो ह्यूमन बीइंग को, इंसानों को तकलीफ़ दे रहा है, इंसानों के लिए कष्ट है, शराब है, वो शराब किसकी वजह से? ये इंसानों के ज़रिए ही फैलाया गया शराब है। तो उसको तोड़ के, उससे लड़ के या उसके अगेंस्ट जाके, उसके अगेंस्ट कुछ करके वो इंसान मरेगा तो उसका नाम, मतलब उससे इंसानों को फ़ायदा होगा तो उसका नाम ज़मीन पे वो ईश्वर ज़िंदा रख देगा। उसके नाम के लोग पढ़ेंगे, उसके नाम की किताबें बनेगी, उसके नाम के चर्चे होंगे, है ना। तो आप ये समझिए कि आपके नाम के चर्चे इसलिए नहीं होंगे कि आपके पास आज के दिन 100, 200, 500, 600 करोड़ रुपए है, तो आने वाले 100 साल, 200 साल, 500 साल, 600 साल के बाद भी आपके नाम के चर्चे होंगे। नहीं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ऐसे लोगों के चर्चे रहने ही नहीं दिया है ईश्वर ने। और रहने भी दिया है तो एग्ज़ाम्पल के लिए देखो मैंने किस तरह से उनको ख़त्म खलास फिनिश किया, क्योंकि वो लोग काम के लोग नहीं थे, वो लोग पॉजिटिव थे और पॉजिटिवनेस में ही रह के मर के चले गए। उन्होंने मुद्दों को सॉल्व नहीं किया, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया, इंसान की भलाई के लिए कुछ काम नहीं किया उसने। थैंक यू।